तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युकीमुरा रोते हुए प्रेसिडेंट को बता रहा होता है कि वो इतना सारा काम डेडलाइन से पहले नहीं कर पाएगा और उस रोते हुए युकीमुरा को प्रेसिडेंट बताती है सारी चीजें इकट्ठी करने को और बाकी काम वो खुद ही कर लेगी। और फोन में उसकी ये बात सुनकर युकीमुरा बहुत ही खुश हो जाता है। और तभी उसके पास बैठे लड़के जो कि अश्लील चीजें देख रहे थे उनकी आवाज फोन में प्रेसिडेंट को जाने लगती है और युकीमुरा उन्हें चुप करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो लड़के उस पर गौर नहीं करते। और प्रेसिडेंट युकीमुरा को बताती है ये मेरे ना होने पे ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं ना, तो फिर उन्हें इतना बता देना कि मैं उन्हें सजा दूंगी। और इतना कहकर वो फोन को काट देती है। और तभी उसके पास खड़ा ताकुमी उसे कहता है प्रेसिडेंट लगता है कि आप शब्द चुनकर बोलती हो। और मिसाकी ताकुमी से पूछती है कि आखिर वो ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या कर रहा है। और ताकुमी दरवाजे की तरफ इशारा करता उसे बताता है लेकिन दरवाजा तो खुला हुआ था। और तभी वहाँ पर मैनेजर भी आ जाती है और उन्हें अपने हाथ में पड़े बक्से का सामान दिखाती है जो कि थे प्रोटेक्शन टूल्स। और वो मिसाकी को बताती है खबर फैली हुई है कि कुछ बेशरम स्टॉकर्स कॉस्प्ले कैफे में लड़कियों पर हमला कर रहे हैं और ये काफी ज्यादा जगह पर हो चुका है, इसलिए मिसाकी तुम्हें भी एक सुरक्षा के लिए रख लेना चाहिए। पर मिसाकी उसे लेने से मना कर देती है। और ये देखता ताकुमी उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है तुम ठीक रहोगी क्योंकि तुम शक्तिशाली हो। और तभी मैनेजर को याद आता है कि मिसाकी आइकिडो करती थी जो कि एक तरह का मार्शल आर्ट था। और मिसाकी मैनेजर को बताती है चिंता मत कीजिए, अगर मेरे पर किसी अजीब ने हमला किया मैं उसे हरा कर पकड़ लूंगी। और मैनेजर भी इस बात से मान जाती है। और फिर स्कूल में लंच ब्रेक के टाइम हम देखते हैं उन्हीं तीनों नमूनों को जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं कि मीसा आजकल के हालातों में ठीक तो रहेगी ना। और वो इस बात से चिंता तो थे पर जब उन्हें याद आता है कि उसे मार्शल आर्ट्स आते हैं और वो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, वो तीनों फालतू की चिंता में नहीं पड़ते और सोचते हैं कि उन्हें फिर से मेड कैफे जाना चाहिए। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही थी और वो भी उन्हीं लड़कों पर जो कि पहले अश्लील चीजें देख रहे थे। और सभी को हराने के बाद वो पूछती है कि कोई और लड़ना चाहता हो तो, पर लगता तो नहीं था कि कोई भी लड़ने के लिए बचा भी था। और फिर वो सभी को डांटती है इन फालतू चीजों को छोड़कर चुपचाप घर पढ़ने को। और तभी दरवाजा खोल वहाँ पर ताकुमी आता है और 2 मिनट मिसाकी की ओर घूर कर उसे चिढ़ा कर वहाँ से चला जाता है। और मिसाकी गुस्से पर उस पर चिल्लाने लगती है। और फिर क्लास के बाद हम देखते हैं उन्हीं तीनों नमूनों को जो कि खुशी खुशी मेड लाटे में जाने की प्लानिंग कर रहे थे। पर तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उन तीनों के पास मिलाकर भी वहाँ जाने के पैसे नहीं थे। और फिर वो आज ये चीज छोड़कर सीधा घर जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल रूम में मिसा क्लास के बाद भी बचा गुचा स्टूडेंट काउंसिल का काम कर रही होती है। और वो काफी तेजी से हर एक काम को फटाफट कर खत्म कर डालती है। और युकीमुरा इस चीज से खुश हो जाता है और प्रेसिडेंट को शुक्रिया करता है। और फिर शाम के वक्त स्कूल से घर जाते वक्त प्रेसिडेंट की नजर एक क्लास में पड़ती है और वहाँ पर वो एक परछाई को हंसते हुए देखती है। लेकिन गौर से देखने के बाद वो तो उसकी दोस्त साकुरा थी जो कि स्कूल के बाद अपना काम फिनिश कर रही थी। और फिर रास्ते में जाते जाते मिसाकी साकुरा को भी उसके अड्डे पर छोड़ देती है और साकुरा भी उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और तभी अचानक ही मिसाकी के पीछे से ताकुमी आता है और मिसाकी को बताता है तुम रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए। और मिसाकी से पंगे लेने लगता है और फिर पूछता है ओह तो तुम काम के लिए जा रही हो। और फिर कुछ टाइम बाद मेड कैफे में हम मिसाकी को उसके कस्टमर्स को ग्रीट करते देखते हैं। और मिसाकी काम करते वक्त ताकुमी की नजरों को इग्नोर करने की कोशिश करती है। और तभी ताकुमी अपने ऑर्डर को खाता हुआ नोटिस करता है कुछ लड़कों को जो कि जानबूझकर अपने चम्मच को गिराते हैं। और मिसाकी वहाँ पर आकर उन्हें एक और चम्मच धोकर ला के देती है। और इससे ताकुमी एक बात तो समझ जाता है कि ये लोग जानबूझकर मिसाकी की अटेंशन खींच रहे हैं। और तभी रात होने के वक्त बाकी मेड्स मिसाकी को बताती हैं कि उन्हें किसी काम पर जाना था पर मैनेजर आज रात लेट आएंगी। और ये सुनकर मिसाकी उन्हें अपने अपने काम पर जाने को कहती है और बताती है कि मैं ये बॉस को बता दूंगी। और वो लोग पहले तो थोड़ा चिंता होते हैं लेकिन ये जानकर कि मिसाकी काफी स्ट्रॉन्ग थी वो मिसाकी को ध्यान रखने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर काम वगैरह होने के बाद मिसाकी कैफे को अच्छे से बंद करने लगती है। और जब वो सेकंड फ्लोर के विरांडा को लोग लगा ही रही होती है कि तभी कोई उसके पीछे से आकर उसके मुंह को जकड़ लेता है। और मिसाकी हिलती हुई अपने आप को छुड़काने की कोशिश करती है पर वो नोटिस करती है कि वो बंदा जिसने उसे पकड़ा था काफी ताकतवर था। और फिर वो अपने पास ही एक पानी के पॉन्ड को नोटिस करती है और उस बंदे को धकेल कर उस पानी में फेंक देती है। और फिर वो मुड़कर लड़ने को तैयारी होती है कि वो अपने सामने देखती है नीचे पड़े उसुई को। और फिर वो उसे पूछती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। और ताकुमी उसे बताता है मैं एक स्टॉलकर बनने की कोशिश कर रहा था। और पहले तो वो उसे सबक सिखाने की सोचती है लेकिन फिर उसे समझाती है देखो उसुई अगर कोई और लड़की होती तो तुम पर केस हो जाता। लेकिन ताकुमी उसे बताता है पिछला दरवाजा खुला हुआ था, तुम्हें और भी ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें लगता है कि तुम शक्तिशाली हो। और फिर मिसाकी को अपने करीब लाता उसे कहता है पर तुम फिर भी एक लड़की हो मिसा। और मिसाकी शर्माती अपने आप को छुड़काती है और ताकुमी को कहती है उसका मजाक ना उड़ाने को और चुपचाप से यहाँ से निकलने को। और ताकुमी भी उसकी बात मानता वहाँ से चला जाता है। और पिछले दरवाजे से बाहर आकर वो सोचता है कि मिसाकी कब सुधरेगी। और तभी वो नोटिस करता है कुछ दूर खड़े उसकी तरफ देख रहे लड़कों को। और फिर वो 2 लड़के उसुई की ओर देखकर भाग जाते हैं। और फिर अगले दिन मिसाकी अपनी बहन को केक खिला रही थी जो कि उसे उसकी मैनेजर ने दिया था मेड लाटे में देर रात रुकने के लिए। और एक तरफ मिसाकी की बहन डिसाइड कर रही होती है कौन सा केक कब खाना है कि एक तरफ मिसाकी सोच रही होती है कि आखिर उसुई मेरा बार बार मजाक क्यों उड़ाता है, चलो इस बारे में सोचकर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और फिर केक को खाकर उसका स्वाद लेने लगती है और उसकी
बहन को भी वो खाने को बोलती है। और फिर अगले दिन क्लास के बाद ताकुमी अपनी क्लासरूम से काम पे जाती भागती हुई मिसाकी को देख रहा होता है। और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मिसाकी अपना काम करते हुए वहाँ की शांति का माहौल देखकर सोचती है आज उसुई नहीं आया तो कितनी शांति लग रही है। और तभी वही कल वाला कस्टमर जानबूझकर अपने सोडे का गिलास गिरा देता है और फिर उस बात की माफी मांगता कहता है माफ करना, मेरा गलती से हाथ बच गया। और फिर मिसाकी कस्टमर से माफी मांगकर वो टूटे हुए गिलास के पीस इकट्ठे करने लगती है। और जब वो बंदा भी गिलास को उठाने में मिसाकी की मदद करने लगता है, मिसाकी उसे ये करने से मना कर देती है क्योंकि साफ हाथों से गिलास को पकड़कर हाथों को चोट लग सकती थी। और फिर मिसाकी के जाने के बाद वो दोनों लड़के आपस में कहते हैं मिसा उस चीज के लिए परफेक्ट रहेगी, मैं रुक नहीं पा रहा। और फिर रात के वक्त हम उसोई को बाहर घूमता हुआ देखते हैं और हर जगह एक ही न्यूज चल रही थी कि काफी लड़कियों पर कैफे पर हमले किए जा रहे हैं। और तभी कुछ लड़कियां ताकुमी पर लाइन मारने की कोशिश करती हैं कि ताकुमी उन्हें सीधा सीधा इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। और फिर रात में मेड लाटे में मिसाकी इस बार पीछे के दरवाजे को भी बंद कर देती है। और वो आज भी यहाँ पर इसीलिए थी क्योंकि उसकी मैनेजर को आज भी कोई काम आ गया था और उसने मिसाकी को रुकने के लिए रिक्वेस्ट की थी और एक लंबा खासा भाषण सुना दिया था। और इसीलिए मीसा भी उस बात से मान गई थी। और तभी वो प्रोटेक्शन टूल के डब्बे में से एक हथियार को अपने से हल्का सा मारती है कि उसे समझ आता है कि वो काफी जोर के लगते थे। और तभी मिसाकी को दरवाजे के खुलने की आवाज आती है कि वो उस आवाज का पीछा कर वहाँ पर जाने लगती है। और तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वही दोनों लड़के मिसाकी के पीछे से निकलते हैं। और एक ने अपने हाथ में स्टन गन पकड़ी थी तो दूसरे ने मिसाकी का मुंह बंद करने के लिए टेप। और फिर वो मिसाकी को बांधकर सेकंड फ्लोर पर ले आते हैं और मिसाकी को बिल्कुल भी ना हिलने को कहते हैं। और मिसाकी नोटिस करती है कि ये उनके मेड लाटे के ही कस्टमर्स हैं। और दूसरी तरफ ताकुमी मेड लाटे के पिछले दरवाजे के बाहर खड़ा था और उस दरवाजे को बंद देख वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी उसे सेकंड फ्लोर से आवाजें आती हैं कुछ लोगों की जो कि मिसा का नाम लेकर बातें कर रहे थे। और ये सुनकर ताकुमी बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है। और सेकंड फ्लोर पर वो दोनों मिसा को बता रहे थे मिसा तुम हमारे लिए एक आइडल मेड हो, हम तुम्हें काफी देर से देख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम हमारे अलावा किसी से भी बातें नहीं करना चाहती। और धीरे धीरे कर मिसा के करीब आने लगते हैं और ताकुमी भी कुछ कर छत पर आ जाता है और खिड़की के बाहर आकर देखता है कि वो दोनों हरामी मिसा के पास जा रहे होते हैं। और ताकुमी खिड़की को तोड़ने ही वाला होता है कि अंदर मिसाकी अपनी हथकड़ी को तोड़कर और मुंह से पट्टी को उतारकर उन दोनों हरामियों को धमकाने लगती है और कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में आखिर पता ही क्या है। और एक को तो वो पलट कर फेंकती है और दूसरे के हाथ से स्टन गन को गिराकर उसे ऐसे ही डरा कर गिरा देती है। और उसके पीछे ही खड़ा खिड़की को तोड़कर अंदर आया ताकुमी उस नजारे की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। और मिसा उसे की ओर देखती नोटिस करती है कि ताकुमी ने वो कांच का दरवाजा तोड़ दिया था, मतलब कि मैनेजर ये देखकर पक्का ही हैरान हो जाएंगी। और तभी ताकुमी उन दोनों बंधे हुए हरामियों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों पहले कुछ कह रहे थे ना कि ये क्या लगती है। और तभी वो उसे बताते हैं कि मिसा एक सैडिस्ट है और वो दोनों जो कि मैसोचिस्ट थे चाहते थे कि मिसा उन्हें सजा दे। और मिसा तो ये सुनकर घबराई हुई होती है कि ताकुमी मिसा को अपने साथ चिपका कर उन्हें बताता है माफ करना पर ये सिर्फ मेरी ही क्यूट सी मेड है जो कि मैं किसी को नहीं दे सकता। और मिसा उसुई की इस बात पे गुस्सा हो जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद जब पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को वहाँ से ले जाती है, मिसा ताकुमी को शर्माते हुए बताती है मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए पर उसुई तुम्हारा शुक्रिया। और ताकुमी ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी उनकी मैनेजर भी अपने काम से लौटकर वहाँ पर आ जाती है और माफी मांगती है ताकुमी और मिसा से उनकी रोमांटिक मूवमेंट के बीच में आने के। लेकिन तभी उसके भाषण को टोकता उसुई अपने हाथ से ऊपर की ओर इशारा करता है और मैनेजर वहाँ का नजारा देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद मिसाकी मेड कैफे में बाकी सभी को बता रही होती है कि कैसे उसने उन दो हरामियों को सबक सिखाया। और फिर वो बताती है अब मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बनूंगी। और तभी ताकुमी भी वहाँ पर आकर कहता है लेकिन तुम शक्तिशाली बनना क्यों चाहती हो। और तभी आओई मिसा के फोन में उसकी फोटो वॉलपेपर के तौर पे सेट कर देती है और वो फोटो भी उसकी क्यूट सी ड्रेस में थी, जिसे देखकर शर्माती हुई मिसा पूछती है कि आखिर ये फोटो किसने खींची। और उसे बताती होनोका वहाँ पर आती है मैनेजर ने ऐसी बहुत सी फोटोज खींची हैं। और ताकुमी कहता है कि उसे भी ये फोटो चाहिए और आओई उसे बताता है कि उसके पास ये फोटो सेव्ड है, जिससे खुश होकर ताकुमी उससे वो फोटो भरवाने लगता है। और एक तरफ मिसा जिसको ज्यादा फोन चलाने नहीं आता था पूरी कोशिश कर रही होती है उस वॉलपेपर को चेंज करने की, लेकिन बेचारी फोटो भी चेंज नहीं कर पाती और वो फोटो ताकुमी को भी सेंड हो जाती है। एक दिन अचानक ही मिसाकी को 5 जुड़वा भाई आकर उनकी मिस्ट्रेस बनने को बोलते हैं, मतलब कि अब मिसाकी के कुछ डिसाइपल्स थे। और फिर अगले दिन स्कूल में आते आते मिसाकी के साथ साथ उसके डिसाइपल्स भी आ रहे थे जो कि फर्स्ट ईयर्स थे। और वो पांचों काफी ज्यादा खुश होते हैं अपनी मिस्ट्रेस के साथ स्कूल आते। और मिसाकी उन पांचों को ज्यादा बातें ना करने को कहती है क्योंकि सभी के उनके और घूरने की वजह से अब उसे भी शर्म आने लगती है। लेकिन वो कहते हैं कि मिस्ट्रेस हमारा आयुयावा क्रैम्प स्कूल नाम काफी अच्छा है ना। और मिसाकी उनसे परेशान होकर उन्हें अपनी मर्जी करने को
को कहती है और फिर वो मिसाकी को बताते हैं, मैडम प्रेसिडेंट, हम आपके लाइफस्टाइल से बहुत ही इंप्रेस्ड हैं। स्कूल फेस्टिवल में हमने आपकी झलक देखी कि आप लड़ाई में भी अच्छी हैं और क्लास की टॉप और हमेशा सही का साथ देती। सच में एक असली स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। और अब मिसाकी भी इस बात से थोड़ा शर्मा जाती है और तभी वो पांचों चिल्लाते हुए बताते हैं कि वो बिल्कुल मिसाकी की तरह बनना चाहते हैं और मिसाकी की तारीफ करते चिल्लाते हैं, मिसाकी आयुजावा की लंबी उम्र हो। और मिसाकी को पता नहीं होता वो गुस्सा हो या खुश हो। और फिर स्कूल से आने के बाद वो रेलवे से उन्हें अपने रास्ते को जाने को कहती है और ये जानकर कि वो घर नहीं जा रही। वो कहते हैं कि हमने सुना था आप पार्ट टाइम जॉब करती हो। और ये जानकर कि वो अपने घर के लिए इतनी मेहनत करती थी वो उससे और भी इम्प्रेस हो जाते हैं और मिसाकी के साथ चलने को बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि मिसाकी बहुत ही टफ काम करती होगी। पर मिसाकी उन्हें बताती है ये बस एक नॉर्मल सी जॉब है, तुम्हें इससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, प्लीज घर जाओ और अपना होमवर्क करो। लेकिन वो पांचों तो कुछ नया सीखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे और तभी वो तीन मूर्ख मिसाकी को बचाते आगे आते हैं और बाकी पांचों को कहते हैं चुपचाप घर जाने को। और फिर वो पांचों भी उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन वो तीनों मिसाकी के पीछे पीछे मेड कैफे को जाने लगते हैं और ये चीज देखकर तो वो पांचों भी नहीं रुकते और मिसाकी के पीछे भागे भागे आने लगते हैं। और फिर मिसाकी वहाँ से भागती हुई जा रही होती है कि उसके पीछे वो पांचों भी भागते हुए आ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक ही मिसाकी को कोई साइड से पकड़कर खींच लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि उसुई था। और अब वो पांचों मिसाकी को कहीं भी ढूंढ नहीं पाते और अब मिसाकी को भी शांति मिलती है। और ताकुमी उससे पूछता है तुम इतनी पॉपुलर कब से हो गई। और मिसाकी उसे बताती है कि वो पांचों मिसाकी के साथ जाकर उसकी जॉब देखना चाहते थे। और ताकुमी उसे कहता है और बेशक तुम उन्हें नहीं दिखा सकती है ना। और फिर वो दोनों वहाँ से साथ में जाने लगते हैं और ताकुमी मिसाकी को बताता है कि उसने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं और इन पॉइंट्स का मतलब था कि वो मेड लाटे में कोई भी मेड को चुनकर उसके साथ कोई भी गेम खेल सकता है। मतलब कि ताकुमी आज मीसा के साथ गेम खेलने वाला था, वो भी उसके साथ एक फोटो लेने के लिए। और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं ताकुमी को जो कि मीसा के साथ फोटो खिंचवा रहा था। मतलब कि ताकुमी वो खेलने वाली गेम जीत चुका था और मीसा अपनी फोटो में भी जबरदस्ती हंस रही थी। पर ताकुमी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है नॉर्मल मीसा सबसे बेस्ट है। और बाकी मेड्स इस बात से इम्प्रेस हो जाती हैं कि मीसा को उसके मास्टर बहुत ही प्यार कर रहे थे। लेकिन मीसा खुश नहीं लग रही थी। और फिर अगले दिन सुबह को स्कूल जाते हुए एंट्रेंस पे मीसा को गुड मॉर्निंग करने के लिए वही पांचों भाई आ जाते हैं जो कि आज भी कुछ नया सीखना चाहते थे। और फिर लंच ब्रेक के टाइम मीसा को अपनी क्लास से बाहर निकलते ही वही पांचों मिलते हैं जो कि उससे कहते हैं कुछ नया सुनाने को। और फिर जब मीसा बाथरूम से निकलती है उसे फिर से वो पांचों दिखते हैं जो कि उसके हाथ पहुंचने के लिए कपड़ा लाए थे। और फिर मीसा के खाना खाते वक्त भी वो पांचों मीसा की रेसिपीज कॉपी कर रहे थे। और अब धीरे धीरे कर कर मीसा भी इस बात से परेशान होने लगती है। और फिर काउंसिल रूम में काम के वक्त मीसा सीरियस होकर अपना काम करने लगती है। लेकिन तभी वो खिड़की के बाहर नोटिस करती है कि उसके पांचों चेले उसके ओर घूर रहे थे। और तभी मीसा उनके पास जाकर उन्हें चिल्लाती कहती है अगर तुम सबके पास इतना टाइम है तो खाली बेंचों को इस्तेमाल करके पढ़ाई कर लो। और वो सभी मीसा की बात को मानकर अंदर आकर पढ़ाई करने लगते हैं, वो भी बहुत ही सीरियस होकर। और जब मीसा उनकी ओर देखती है वो सभी काम करते उसे स्माइल देते हैं जिससे मीसा भी खुश हो जाती है। और फिर घर जाते वक्त वो पांचों मीसा के साथ उसके काम पे जाना चाहते थे लेकिन मीसा वहाँ से भागने लगती है और उन्हें चुपचाप घर जाकर उनका काम करने को कहती है। और तभी मीसा को कोई छुपने की जगह नहीं मिलती कि फिर से उसे कोई खींचकर अपने साथ छुपा लेता है। एंड ऑफ कोर्स वो ताकुमी ही था। और वो मिसाकी को कहता है क्या मैंने साफ साफ कहता हूँ तुम्हें तंग न करने को और ये कि तुम्हें लड़कों से नफरत है। पर मिसाकी ताकुमी को बताती है नहीं सच कहूँ तो मुझे इन्हें देखकर खुशी मिलती है, ये थोड़ा सिर दर्द करते हैं लेकिन मेहनत भी, और मुझे ऐसे लोगों से नफरत नहीं। और ताकुमी इस बात को समझ जाता है। और फिर मिसाकी चुपचाप मेड लाटे में जाकर अपना काम करती है और ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। मीसा का पीछा होता है और ताकुमी बचा लेता है और फिर से मीसा मेड कैफे में। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद ताकुमी फिर से मीसा को बचाता उसे कहता है तुम उन्हें सिचुएशन समझा क्यों नहीं देती, शायद वो समझ जाए। और मिसाकी थोड़ा निराश होते उसे बताती है मैं एक मेड हूँ और ये मैं एक सीक्रेट ही रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनकी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की एक इंस्पिरेशन हूँ और मैं इस चीज से उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। लेकिन ताकुमी मिसाकी की तरफ देख उसे पूछता है तो क्या तुम हमेशा इस चीज से भागती रहोगी। और इस बार ताकुमी सीरियस था। और फिर कुछ टाइम बाद फिर से मेड लाटे में हम देखते हैं कि मिसाकी और बाकी मेड्स भी अपना अपना काम कर रही होती हैं। और मिसाकी इस बात से परेशान थी कि वो उन पांचों को ये काम बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती। और बाकी मेड्स भी नोटिस करती हैं कि मिसाकी किसी बात से परेशान सी लग रही थी। और तभी मीसा को उसकी मैनेजर आवाज लगाती कहती है मीसा ये मास्टर तुम्हारे साथ गेम खेलकर फोटो लेना चाहेंगे। और फिर गेम का वक्त आ जाता है और वो तीनों पूरे श्योर थे कि वो गेम जीत जाएंगे और मीसा के साथ एक फोटो लेंगे। और बाकी दो खेलने वाले को पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है क्योंकि मीसा सभी कार्ड फटाफट इकट्ठे कर आसानी से इस गेम को जीत जाती है। और वो तीनों स्पीड पे यकीन नहीं कर पाते। और इस गेम में मीसा को अल्टीमेट वॉरियर कहते थे। और वो तीनों रोते हुए कहते हैं हमें लगा था हम कर पाएंगे क्योंकि उसुई भी जीता। और हमें पता चलता है कि उसुई पहला बंदा है जो मीसा से इस चीज में जीत पाया। और मीसा वो हार याद कर थोड़ा दुखी हो जाती है। और तभी उसे ताकुमी की वही बात याद आती है तो क्या तुम हमेशा भागती रहोगी। लेकिन मीसा तो बस उन पांचों को डिसअपॉइंट करना नहीं चाहती थी। और वो उन तीनों मूर्खों की तरफ देखती कहती है ये तीनों पहले मुझे पसंद नहीं करते थे पर ये जान
जानने के बाद कि मैं एक मेड हूँ, ये तीनों बिल्कुल ही बदल चुके हैं। और फिर मैनेजर उन तीनों को भेजती हुई उन्हें फिर से स्पेशल पॉइंट्स को इकट्ठे कर अगली बार इस गेम को जीतने को कहती है। और तभी कुछ टाइम बाद रैबिट ईयर्स डाली हुई बाकी मेड मिसा को बताती है कि वो कल बनी ईयर्स डे बनाने वाले थे। और फिर सभी बनी की एक्टिंग करना शुरू हो जाती है। और मैनेजर बनी के कानों को मिसा के सर पर भी लगा देती है। और मिसा बनी को कहती है, मिसा बनी 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 की एक्टिंग करके देखो। और मिसा को एग्जाम्पल भी करके दिखाती है। लेकिन मिसा उस चीज में बिल्कुल ही नाकामयाब होती है। और होनोका उस पर गुस्सा होकर बोलती है, तुम इन हाथों के साथ रैबिट बन रही हो या भूत बन रही हो। और मिसा परेशान होकर अपने मन में सोचती है, अगर उन पांचों ने मुझे ऐसे देख लिया वो मुझे मिस्ट्रेस कहने के लायक तक नहीं रहेंगे। और फिर अगले दिन स्कूल में मिसा की सीढ़ियों में कुछ लड़कों को बैठे बातें कर रही देखती है। और फिर वो उन्हें डांट कर बोलती है सीढ़ियों में ना बैठने को, क्योंकि इस तरह वहाँ से कोई और नहीं गुजर पाएगा। और वो लड़के मिसाकी से चिढ़कर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी मिसाकी के पास उसके पांचों चेले आकर उसे प्यार से गुड मॉर्निंग करते हैं, जिन्हें देखकर मिसाकी फिर से खुश हो जाती है। और वो आज चाहते थे कि उनकी मिस्ट्रेस आज उन्हें आइकिडो सिखाए। और फिर स्कूल के बाद वो बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं। और उन पांचों में से एक मिसाकी पर अटैक करता है, जिसे मिसाकी आसानी से पकड़कर नीचे कर देती है। और सभी को इसकी टेक्निक बताने लगती है, जिन्हें वो सभी काफी सीरियस होकर समझ रहे थे। और फिर वो सभी मिसा की तारीफ करने लगते हैं। और सच में मिसा को ख्याल आता है कि वो सच में इन लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। और तभी हम देखते हैं छत में बैठे ताकुमी को, जो देखता है कि मिसा भी छत पे आ रही है। और वो ऊपर से उसे आवाज लगाता कहता है, प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या वो पांचों फिर से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? पर मिसाकी बताती है कि वो यहाँ पर बस थोड़ी ताजी हवा लेने आई है। और फिर ताकुमी भी मिसा के पास आकर उसकी बात सुनता है, जो कि कह रही होती है, सोच रही उन्हें बताने का कि मैं एक मेड हूँ। और वो छत से उन पांचों को देख पा रही थी। और उनकी तरफ देख वो सुई को कहती है, वैसे भी उनको मेरा सीक्रेट कभी ना कभी पता चल ही जाएगा, तो उन्हें खुद बताना ज्यादा सही रहेगा। आखिरकार ये उनके लिए ही होगा। और ताकुमी मिसाकी से पूछता है, उनके लिए छोड़ो, लेकिन तुम्हारे लिए क्या रहेगा? और मिसा थोड़ा निराश होती उसे बताती है, हाँ मुझे डर लग रहा है, अगर उन्होंने मुझे मेड के कपड़ों में देख लिया तो वो मेरी इज्जत करना बंद कर देंगे। लोगों को डिसअपॉइंट करना जो तुम्हें खुशी देते हो बहुत ही मुश्किल है। पर ताकुमी मिसा को बताता है, पर मैं तुमसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा। और उसका प्रूफ ये रहा। और मिसाकी उस फोटो को सुई के हाथ में देखकर उससे वो छीनते हुए कहती है, आखिर तुम ये स्कूल में क्यों लेके आए? और ताकुमी बताता है कि ये उसके प्यार का सिंबल है। और तभी गलती से वो फोटो नीचे गिर जाती है और उड़ती उड़ती सीधा जाकर उन पांचों के रास्ते। और मिसाकी डर जाती है कि वो पांचों उस फोटो को देख लेंगे। और ताकुमी मिसा को कहता है, वेल ये सारी तुम्हारी गलती है उस फोटो को छीनने की कोशिश करने की। और अब डरी हुई मिसाकी को समझ नहीं आता कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। और तभी ताकुमी कहता है, वापस ले आऊं क्या? पर मिसाकी उसे बताती है कि वो जितनी मर्जी स्पीड से चला जाए वो पहले ही उनके हाथ में आ जाएगी। और तभी ताकुमी उस छत से छलांग लगाने की कोशिश करता है। और मिसा उसे रोककर कहती है, पागल हो क्या, ऐसा करने की क्या जरूरत है? और ताकुमी इस बात का जवाब एक किस से देता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ आयुजावा। और उस छत से छलांग मार देता है। और मिसाकी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके सामने अभी अभी हुआ क्या। और वो बहुत ही डर जाती है। और उस सुई छलांग लगाते हुए पेड़ों के बीच में से गुजरता है। और मिसाकी डरती भागती हुई फटाफट देखने जाती है कि ये सुई ठीक तो है ना। और वो पूल के पास आ जाती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर बैठे ताकुमी को, जिसके कपड़े वगैरह फट चुके थे और साथ ही साथ वो पूरा भीग चुका था। और मिसा को वो फोटो दिखाता वो अपने आप की तारीफ करता है, जिसे अब मिसा भी मानती थी। और वो रोने ही वाली होती है कि इतनी छेड़ की आवाज सुनकर मिसा के 5 चेले भी वहाँ पर आ जाते हैं। और मिसा उन सभी को ताकुमी को हॉस्पिटल में छोड़ने को बोलती है, पर ताकुमी वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन उसके 5 चेलों को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। और तभी मिसाकी उन्हें अपना राज सुनाने ही वाली होती है कि ताकुमी उसका मुंह ढक लेता है और उन्हें बताता है कि मिसा उसकी बॉडीगार्ड है, जिससे बाकी सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। और ताकुमी मिसा के कान में कहता है, उस पहले तोहफे के बदले मैं तुम्हारा सीक्रेट बचा के रखूंगा। और मिसा उस किस को याद कर शर्मा जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद हम मिसा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि ताकुमी के लिए फ्लावर लेकर आई थी। और ताकुमी मिसा को बताता है, अपने मजे में किसी को छीनने नहीं दूंगा, एंड प्लीज क्या तुम मेरा ध्यान मेड के कपड़ों में रखोगी? और मिसा शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। और जाते जाते भी ठरकी उसुई को गालियां दे रही थी, पर ताकुमी इस बात से भी खुश था।